वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि कश्मीरियों ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। भारत तमाम हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के हौसलों को कम नहीं कर सका। पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक की हिमायत में जद्दोजहद जारी रखेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो खित्ते में अमन की खातिर मसले कश्मीर को हल करवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। वजीर आजम इमरान खान की मकबूजा कश्मीर के हवाले से वाज़िया पॉलिसी है। हम वजीर आजम पाकिस्तान की पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं। सराय मुगल के नवाही इलाके हलमनीस में तेज रफ्तार कार कुगैरा नहर में जा गिरी। खौफनाक हादसे में कार में सवार 2 अफराद मौजाना तौर पर महफूज रहे, जबकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई, जहां दोनों अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दरगाह अलाहाबाद शरीफ कंडियारों में सालाना इज्तिमा और उर्स हजरत सोहना साई का इनाकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मुगल से। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दरगाह अलाहाबाद शरीफ कंडियारों में सालाना इज्तिमा और उर्स हजरत सोहना साई का इनाकाद किया गया, जिससे खुसूसी खिताब करते हुए हजरत महबूब सज्जन साई ने फरमाया, अपने बच्चों को खुसूसन बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, इंसानियत की कदर करें, यही औलिया को पैगाम है। इस इज्तिमा में दुनिया भर से लाखों की इज़्ज़तमंदों ने शिरकत की। कैमरामैन शुएब शेख के साथ रमजान मुगल, कराची। हुज्रा शाह मुकीम में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही ईंटों के भट्टों को ताहाल जिगजैग टेक्नोलॉजी में तब्दील ना किया जा सका, जबकि इन भट्टों से उठने वाला काला धुआं स्मोक पैदा करने का बाइस बन रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एन न्यूज राशिद अली से। जी राशिद, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनुमा में इंतजामिया की मुबैना सुस्ती, गफलत और लापरवाही से स्मोक फैलने लगी है। शहरी और देहाती इलाकों में ईंटें बनाने वाले भट्टों से उठने वाला काला धुआं स्मोक पैदा करने का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सांस और गिरदर की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि हुकूमत की वाज़ा हदायत है कि इन भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में इंतजामिया तब्दील कराए, मगर इंतजामिया लापरवाही जो है वो बरत रही। इसी वाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद जानते हैं इनसे कि ये इस वाले से मजीद क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ जी, आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हुकूमत की जानिब से ये वाज़े पॉलिसी अपनाई गई है कि सिर्फ वही भट्टा चलेगा जो जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पे मुतअद्दिद भट्टे हैं, जिनमें से चंद एक भट्टे जो हैं वो सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किए गए, बाकी तमाम के तमाम जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे वो चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है और लोग जो है इलाका मकी जो हैं वो इससे गले की बीमारियों में, आँखों की बीमारियों में, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि इन भट्टा मालिकान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि लोग जो हैं वो इन बीमारियों से बच सकें। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि इन भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में तब्दील किया जाए ताकि शहरी मज़ीद बीमारियों से बच सकें। दारे अरकम स्कूल पाक पतन शरीफ के प्रिंसिपल का फीमेल स्टाफ समेत टीचर्स से नारवा सलूक, गालम गलोच और हरासमेंट जैसे वाक़यात सामने आने लगे। दारे अरकम स्कूल के प्रिंसिपल एहसन सईद की मुबैना हरकत और नामुनासिब रवैये समेत दीगर इल्जामात की तहकीकात करने के बाद CEO एजुकेशन ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। कई हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन मंसूखी के बावजूद दारे अरकम स्कूल को सील और नाअहल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई ना की गई। फीमेल सेक्शन की हेड आसमा किरण ने वजीर आजम शिकायत सेल में स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी है। मुतासरा हेड फीमेल सेक्शन ने एन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाअहल और इखलाकी पस्ती और मुबैना तौर पर करप्ट प्रिंसिपल की मुबैना पुश्तपुनाही दारे अरकम स्कूल के डायरेक्टर साहिवाल उसामा नसीर, डायरेक्टर सरगोदा रिजवान और शमशाद वराइज करते हैं। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख होने के बावजूद स्कूल खुला है, जिस पर मैडम आसमा किरण ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी व दीगर अरबाब इख्तियार से प्रिंसिपल और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर रिजवानुल हक पूरी का रेट लिस्ट अवेजा न करने और सरकारी रेट पर खाद फरोख्त न करने वाले खाद डीलरों की दुकानों पर छापे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इलाहाबाद, कंगनपुर में कार्रवाई करते हुए खाद डीलरों को सरकारी रेट लिस्ट अवेजा करने की सख्ती से हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर रिजवानुल हक
पुरी का कहना था कि जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई कानून से बालातर नहीं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने मुख्तलिफ दुकानों पर आए किसानों को सरकारी रेट पर खाद भी दिलवाई। जड़ावाला में दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालफिन की फायरिंग से 2 भाई कत्ल। वाकया थाना लंडियावाली के इलाके बचियाना के नवाही गांव 7 चक में पेश आया। मुखालफिन ने इश्तियाक और जावेद को गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। मकतूलीन का एक भाई 3 साल कबल भी कत्ल हो चुका है, जिसका मुकदमा चला आ रहा था। इत्तला पर पुलिस थाना लंडियावाला मौका पर पहुंच गई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनियोट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। धुंध स्मोक से बचाव के लिए आगाही वॉक की गई। ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। डीएसपी ट्रैफिक इरफान हैदर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट चिनियोट ने ड्राइवरों को आगाही लेक्चर दिया। ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी से आगाही दी गई और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ड्राइवर्स को धुंध स्मोक के दौरान ड्राइविंग के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। डीएसपी ट्रैफिक की जेरे क़यादत स्मोक से बचाव के लिए आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। चिनियोट झंग रोड के बुरे हालात। हर तीसरे दिन गंदा पानी बाहर निकल आता है। मेन होल वक्ती खोलने से मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा। ये जनाब के साडी टीएमए वाले हैं, ये सर सिर्फ फेसबुक की सफाई करन जोगे हैं जी। ये सामने कब्रिस्तान है खावा वाला, ऐसे साडा स्कूल है जदीद नंबर 5 मस्जिद है सर, मस्जिद है नमाजी लगते सर, सफाई दे तुसी हाल आप देख लो। गल करिए तो कोई लड़ाई तारना पहले हो। गली के एक तरफ कब्रिस्तान, दूसरी तरफ 2 स्कूल और गली में 2 मसाजिद भी हैं। अंदर गली में सफाई के बाद गंदगी कई रोज तक नहीं उठाई जा रही। अहलियाने इलाका की जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन से इस्लाह अहवाल की दरख्वास्त। जड़ावाला इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी खातून को मौका पर तिब्बी इमदाद दे दी, जबकि 2 शदीद जख्मियों को प्राइवेट गाड़ी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार सवार फैमिली मरीदकी के रहायशी थे और लाहौर जा रहे थे। टोबा टेक सिंह में रॉयल किंग कबड्डी लीग 2021 का आखिरी रोज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब आप लोगों को कि आप लोगों ने कबड्डी के हवाले से जो कवरेज कर रहे हैं। रॉयल किंग यूएसए ये क्लब जो ये इंटरनेशनल क्लब है। ये पाकिस्तान में भी इनकी टीम है और इंडिया में भी टीम है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, ये तकरीबन 6-7 कंट्री है जो कबड्डी की टीम है। उसके बाद ये चौधरी इमरान साहब ये बिलोंग कर रहे हैं। रॉयल किंग क्लब के ऑनर चौधरी इमरान अशरफ ने एन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस कबड्डी लीग में 2 बाइक कैश प्राइज तकसीम किए गए। ये बात बताइएगा कि इन इनामात के अलावा कैश में कितना प्राइज फर्स्ट और सेकंड आप दे रहे हैं? देखिए 65 kg में हम 20,000 विनर और 15,000 रनर है। कबड्डी के बहुत ही बड़े प्रमोटर दिता कुरैशी का चौधरी इमरान अशरफ की जानिब से मान सम्मान किया गया और एक रिक्शा भी दिया गया।